नमस्कार दर्शकों, मैं आर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 के अंतिम 3 महीनों के बारे में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों महीने बहुत ही विशेष है, क्योंकि सभी ग्रह का, नवों ग्रह का कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले। इस वीडियो के माध्यम से हम बारीकी से और विस्तार से जानकारी देंगे। अन्य कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखा जाए तो इन तीनों महीनों में बड़े बड़े बदलाव होंगे, जैसे गुरु वक्री हो जाएंगे 4 महीनों के लिए, शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों का प्रभाव आपके कई सारे क्षेत्रों में पड़ने वाला है। विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि समस्त क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये अक्टूबर महीने की कुंडली है और अक्टूबर 2024 में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। शनि 15 नवंबर तक वक्री आपके ही राशि में रहेंगे और 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके धन भाव में तीनों महीने गोचर करेंगे। गुरु चौथे भाव में वृषभ राशि में 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे। लगभग 119 दिनों के लिए, 4 महीनों के लिए ये वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मंगल जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, 20 अक्टूबर 2024 को छठे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध और सूर्य जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। बुध जो है 10 अक्टूबर को आ जाएंगे और सूर्य जो है 17 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। और भाग्य भाव में शुक्र जो गोचर कर रहे हैं, तो 13 अक्टूबर को ये आपके कैरियर वाले भाव में आ जाएंगे। तो विशेष बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है, कहां पर आपको सावधानी रखना है, कहां पर आपको लाभ मिल सकता है, क्या आपको प्रयास करना है, क्या आपको उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में, क्योंकि राशि के स्वामी की स्थिति यदि बढ़िया है तो पूरा महीना बहुत ही शानदार बीतता है। और कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि अपने ही राशि में लगन भाव में विराजमान है। शनि जो है 12वें भाव के भी मालिक है और लगन भाव के मालिक है। लगन से हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के लिहाजा से यदि हम बात करें तो तीनों महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 15 नवंबर तक थोड़ा आलस्य जो है वो बनी रहेगी। 15 नवंबर के बाद आलस्य जो है वो कम हो जाएगी। काम काज में अच्छा मन भी लगेगा, लेकिन अभी यदि आपने आलस्य नहीं किया, अपने काम पर फोकस किया, तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। और शनि जो है जब वक्री होते हैं तो इनकी स्पीड, गति जो है वो बढ़ जाती है। फल देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य, हेल्थ जो है वो आपका बढ़िया रहने वाला है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और जिसके लिए आप प्रयास करोगे उसमें आपको सफलता भी देने का काम करेंगे। 12वें भाव के मालिक है शनि और 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का और हॉस्पिटल का। इस समय जो है खर्चे भी आपके होंगे और यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आसानी से जो है आपके काम बन जाएंगे। विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यदि आप कर रहे हो तो उसमें भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए शनि जो है इन क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। और कुंभ राशि वाले यदि आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग वाले क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट वाले क्षेत्र में है, या फिर जो है
मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, स्वयं का कोई काम करते हैं, या देखा जाए तो लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, तो इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के महीने में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। और दिसंबर का महीना भी बड़ा शानदार आपका रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, और दूसरा चरण जो है 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो जाते जाते शनि कुछ विशेष लाभ देकर के भी जा सकते हैं दूसरे चरण में। तो देखा जाए तो शनि की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है। आपको प्रयत्न करना है, आलस्य नहीं करना है, और यदि आपने आलस्य किया तो आपके काम जो है बिगड़ जाएंगे। काम टालने का प्रयास मत करिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी लगन में शनि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आलस्य देने का काम भी करते हैं। और यदि कुंडली में शनि खराब है तो हेल्थ प्रॉब्लम भी देते हैं, पैरों में दर्द होना, बेचैनी होना, निद्रा अनिद्रा का शिकार होना, और बनते बनते काम बिगड़ जाना। यदि कुंडली में शनि खराब स्थिति में है तो शनि का उपाय भी करें। शनि का उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे गोचर के हिसाब से अच्छी स्थिति है, और कहीं ना कहीं जो है शनि आपको लाभ ही देने का काम करेंगे, चाहे कितनी खराब स्थिति हो आपकी कुंडली में शनि की। बात करें धन के बारे में, धन की स्थिति तीनों महीने कैसी रहने वाली? धन भाव में बैठे हैं राहु, और धन के जो मालिक हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। धन के मालिक भी बृहस्पति हैं और लाभ भाव के मालिक भी बृहस्पति हैं, क्योंकि बृहस्पति के पास भी दो राशियां, 12 नंबर मीन राशि और 9 नंबर धनु राशि। बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में। अब चौथा भाव जो होता है ये होता है केंद्र का भाव। हालांकि यहां पर बृहस्पति कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं। परेशानियां क्या उत्पन्न करते हैं? विवाह में बाधा डालने का काम करते हैं। विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि जब भी बृहस्पति राशि से चौथे चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है विवाह के लिए मुहूर्त नहीं होता, और चौथा 8वां 12वां बृहस्पति विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो विवाह में तो बाधा डालने का काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों का रिश्ता जुड़ा नहीं है उन लोगों के लिए ये वक्री का जो समय है बृहस्पति का, ये सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। जिन लोगों का विवाह हुआ ही नहीं है उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे, और ये वक्री रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। तो वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह जिनका हुआ नहीं है, रिश्ते जिनको नहीं आ रहे हैं, रिश्ते भी आने लगेंगे, और वैवाहिक सुख भी देने का काम करेंगे। क्योंकि वक्री है तो ये तीसरे भाव की भी फल देंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे, और धन के मालिक हैं तो स्वाभाविक है कि धन लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पावर भी आ जाती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, और फल देने की क्षमता वो बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाता है ग्रह। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है इन 4 महीनों में बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये लाभ के मालिक है और धन के मालिक है, आय के मालिक है। तो स्वाभाविक है कि आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, और इच्छा पूर्ति के भी मालिक है। और जब भी इच्छा पूर्ति का मालिक सुख भाव में आ जाए तो सुखों में वृद्धि और इच्छा की पूर्ति होती है। तो ये एक अच्छा योग है। और धन का मालिक यदि सुख भाव में आ जाए तो धन का सुख मिलता है, सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और चौथा भाव जो है ये होता है आपके भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। तो हो सकता है इन 4 महीनों में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित आपके काम बन जाए, या इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ मिल जाए। यदि आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं, तो अच्छा लाभ आपको हो सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। वही धन के मालिक होने के कारण, कुटुंब परिवार के मालिक होने के कारण कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे। यदि क्लेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो वो दूर होगा। अब राहु आपके धन भाव में बैठे गुरु के घर में, और गुरु की स्थिति जो है अच्छी है, इस कारण से राहु गुरु के फल देने का काम करेंगे। राहु अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा था तो रिकवर करवाने का भी काम करेंगे। कुटुंब परिवार में चल रही क्लेश वाली स्थिति को ठीक करने का काम करेंगे। वाणी के द्वारा लोगों को आकर्षित करने का काम करेंगे। नई नई प्लानिंग देने का काम करेंगे। और यदि आप
बिजनेस करते हैं, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़ा हुआ काम, फ्रूट्स का काम, बेकरी आइटम, इन सबसे जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हो, या फिर कंसल्टेंसी, एडवाइजर, मैनेजमेंट, ट्रेनर, ट्रेनिंग, वक्ता, प्रवक्ता, टीचर, इन सभी से यदि आप जुड़े हुए काम कर रहे हो तो इन 4 महीनों में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। अब इनकी दृष्टियां भी हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी करती हैं। अमृत दृष्टि मानी जाती है गुरु की। पंचम दृष्टि गुरु की अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र से आपका लगाव बढ़ सकता है, समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, धार्मिक कार्य है, इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, किस्मत चमक जाना, ये स्थितियां यहां पर बनती है। इनकी कैरियर भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण कैरियर में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, पद में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, लेकिन कैरियर के मालिक है मंगल, और मंगल की जो स्थिति है वो 20 अक्टूबर तक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद मंगल जब नीच राशि में आ जाएंगे तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि उन परेशानियों को गुरु दूर करने का काम करेंगे। जैसे मंगल कुछ परेशानियां देंगे, लेकिन गुरु उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, गुरु रास्ता निकाल करके देने का काम करेंगे। और यदि आपके दिमाग में रास्ता समझ में आ गया तो कोई समस्या नहीं होगी। तो कैरियर में सुरक्षा करने का काम करेंगे, कैरियर में सुरक्षा कवच का काम जो है गुरु करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके कैरियर में बेहतर रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में होने के कारण शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थी विदेश जा सकते हैं, या फिर विदेश का योग बन सकता है घूमने के लिए, नौकरी के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छा लाभ हो सकता है, खर्चों में कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, खर्चे कम होंगे, या जहां पर खर्चा होगा वहां से आपको लाभ ही होगा भविष्य के लिए। प्रॉपर्टी में पैसा खर्च हो सकता है, वाहन खरीद सकते हो, या कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये स्थितियां जो है देखने को जो है इन 3 महीनों में मिलेगी, क्योंकि गुरु 3 महीने जो है यहीं पर रहने वाले हैं और 3 महीने वक्री रहेंगे, और शनि भी जो है 3 महीने कुंभ राशि में लगन भाव में ही रहेंगे। बात करें राहु के बारे में, तो राहु और शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके लिए अद्भुत है, क्योंकि लगन भाव में शनि और धन भाव में राहु का जब भी नक्षत्र परिवर्तन होता है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु का जब भी गोचर होता है, जबरदस्त लाभ देने का काम करते, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये तत्काल फल देने वाला है, आध्यात्मिक नक्षत्र है, कहीं ना कहीं आपको धर्म से, ज्ञान से जोड़ने का काम करेगा। कोई शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, आपकी रुचि जागृत हो सकती है, या किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, या रिसर्च वाले क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर अचानक जो है स्थितियों को पलटने का काम करेगा, बदलाव करने का काम करेगा, या आप कैरियर में कोई जो है दूसरा मोड़ आ सकता है और वो मोड़ आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये स्थितियां भी हो जाती है। तो राहु और शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके लिए अद्भुत रहने वाला और कहीं ना कहीं ये लाभ दे करके ही जाने वाला है। तो एक अच्छी स्थिति। बात करें मंगल के बारे में, मंगल आपके जो है 3रे भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है। ये सबसे ज्यादा जो है आपके ऊपर प्रभावी रहने वाले हैं, क्योंकि कैरियर यदि अच्छा है तो बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। अब ये गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, लेकिन ये अक्टूबर 20 तक ही जो है राजयोग बनेगा, क्योंकि 20 तक जो है मंगल पंचम में रहेंगे, उसके बाद ये 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो ये समझ जाइए कि कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी आपको 20 अक्टूबर तक मिलती है तो आप ले लीजिए, या कोई प्लानिंग यदि कर रहे हो तो 20 अक्टूबर तक कर लीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के साथ 20 अक्टूबर तक संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम, प्रॉपर्टी का काम, या स्टोन का काम, दलाली का काम, ब्रोकरेज का काम, कमीशन का काम, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, या ठेकेदारी से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, पुलिस, फौज, आर्मी, वन विभाग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो मंगल आपको 20 अक्टूबर तक अच्छा लाभ देने का काम करेगा। यही मंगल 20 अक्टूबर को जब 6ठे भाव में आ जाएगा तो थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल अच्छे परिणाम तो देता है, लेकिन ये नीच का होने के कारण बुरे परिणाम देगा। बुरे परिणाम क्या देगा? जल्दीबाजी में आप कैरियर चेंज करते हैं तो नुकसान हो सकता है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन यदि आप लेते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 20 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है मंगल के लिए, ये आपके लिए सावधानी वाला है।
यहां पर कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, यदि आपके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि ये जो भाव होता है कंपटीशन का होता है, नौकरी का भाव होता है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के योग भी बनते हैं। और यदि आपकी नौकरी अच्छी लगी हुई है तो चेंज करने से पहले सोचे विचारे, दूसरों का सलाह ले और अच्छे से पहले तलाश कर ली, उसके बाद ही नौकरी चेंज करें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। ईगो थोड़ा सा बढ़ेगा, गुस्सा हावी होगी, द्वंद्व होगा, विवाद होगा, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, चिड़चिड़ापन आएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपको धैर्य बना करके चलना है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखना है। 20 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक किसी के साथ विवाद हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर मंगल की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहने वाली। हालांकि मंगल जो है 7 तारीख को दिसंबर के महीने में वक्री हो जाएंगे, तो कुछ जो है लाभ देंगे और कुछ सावधानी भी रखना है। जैसे वाहन से संबंधित जो है आपको विशेष तौर पर हार्ड वर्क यदि आप कुछ करते हैं तो वहां पर भी आपको सावधान रहना है, नहीं दिक्कत देने का काम करेंगे। तो कैरियर पर आपको विशेष ध्यान देना है। वही जो है भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करके चलना है। फिजूल की यात्राएं आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो मंगल 20 अक्टूबर से दिसंबर तक आपके लिए उतने बढ़िया नहीं है। लेकिन छठे भाव में नौकरों के लिए या फिर जो है कंपटीशन के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऋण लेकर के कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ी आपको सावधानी रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम पढ़े, शुक्र जो कि आपके चौथे भाव के भी मालिक है और आपके जो है भाग्य के मालिक है, और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, योग बनाने का काम करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और अचानक कहीं ना कहीं बड़ा लाभ हो सकता है। 13 अक्टूबर तक शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे कैरियर के भाव में और यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे और अपने भाव को देखेंगे। तो यहां पर भी समझ जाइए, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है या आप खरीद सकते हैं। पैसा यहां पर इन्वेस्ट हो सकता है। कैरियर के लिए भी बहुत अच्छे, कैरियर में जो है अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन आपको सावधानी भी रखना है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पहले उसको अच्छे से पता लगाएं, उसके बाद जो है आप करें, क्योंकि शुक्र और गुरु आपको सपोर्ट करेंगे कैरियर में। हालांकि कैरियर के मालिक मंगल की स्थिति ठीक ना होने के कारण ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, जो कि आपके पंचम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं 10 अक्टूबर तक, अच्छे हैं। लेकिन देखा जाए तो यही बुध 10 अक्टूबर को नवम पंचम राजयोग भी बनाएंगे और अष्टम भाव में भी अपने घर में बैठे तो अच्छे फल देंगे। शिक्षा के लिए समय अच्छा है, लॉ लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और संतान के लिए समय अच्छा है। नवम पंचम राजयोग 10 अक्टूबर से बनाना प्रारंभ कर देंगे। एक भाग्य का साथ मिलेगा, एक अच्छी स्थिति मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लॉटरी में आपको सफलता मिल सकती है, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं सफलता के योग बन रहे हैं। सावधानी से आप कार्य करें जिससे आपको लाभ मिले। तो बुध की स्थिति जो है भाग्य भाव में अच्छी रहने वाली है। आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग लॉयर हैं, सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, पत्रकारिता है, कवि है, इन लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और एक अच्छी स्थिति रहेगी। व्यापारियों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, व्यापार अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके सप्तम भाव के बारे में, सप्तम भाव के मालिक सूर्य देव है। सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है 17 अक्टूबर तक। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद भी सूर्य की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, हालांकि भाग्य भाव में रहेंगे, लेकिन नीच राशि में होने के कारण आपको सावधानी रखना है। ये ग्रह आपको अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल दे सकता है। पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी करवाने का काम करेंगे, लेकिन बुध की स्थिति बढ़िया है तो व्यापार में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में जो है दिक्कत हो सकती है, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है। तो पत्नी के साथ और पार्टनरशिप में ये यहां पर आपको ध्यान रखना होगा और सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा। ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दे, जिससे सूर्य आपका बढ़िया रहे। और मंगल का उपाय भी करें, सुंदरकांड का आपको पाठ करना है प्रतिदिन और हनुमान जी की सेवा करना है। ये 2 उपाय आपको तीनों महीने कंटिन्यू करना है। वैसे देखा जाए तो मंगल के लिए तीनों महीने करना है और
सूर्य के लिए जो है नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में आपको करना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, जो दाम्पत्य जीवन को खराब करेगी, पार्टनरशिप को खराब करेगी। आगे यदि हम बढ़े तो इसके बाद गुरु के बारे में हम बात करें। हालांकि गुरु के बारे में हमने बात कर लिया है, तीनों महीने गुरु आपके लिए बढ़िया है, वक्री है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव बढ़ाएंगे, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी, तंत्र विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है, अचानक आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं, और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिकता वाले क्षेत्रों में आपका लगाव बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ देना, अचानक पदोन्नति देने का काम भी करेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति बढ़िया रहने वाली है और बुध के घर में जो है केतु का गोचर होगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 4 ग्रहों की जो स्थिति है, जो बड़े ग्रह हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। अन्य ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं लाभ देंगे, लेकिन अक्टूबर के महीने में मंगल और सूर्य का उपाय करना है। संक्षिप्त रूप से नवंबर के महीने में यदि बात करें तो 7 नवंबर को धनु राशि में जो है शुक्र गोचर करेंगे, जो कि सुखों में वृद्धि करेंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा और लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति बढ़िया है। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, धन से संबंधित अच्छा लाभ और आपके कैरियर में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बेहतर कॉन्फिडेंस देने का भी काम करेंगे। तो शनि की स्थिति बढ़िया है। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्यदेव आ जाएंगे, कैरियर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कैरियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो है पद में बढ़ोतरी, सैलरी में वृद्धि होगी, नई नौकरी का योग बनेगा और गवर्नमेंट सेक्टर वालों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, या फिर जो है ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। 16 नवंबर के बाद एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। 26 नवंबर को बुध जो है वक्री हो जाएंगे, आपके कैरियर के भाव में अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छा करने का काम करेंगे। नवंबर का महीना बड़ा शानदार रहेगा, लेकिन मंगल पर फोकस करना है, कैरियर में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन सावधानी आपको जरूर रखना है। दिसंबर के महीने में शुक्र 2 तारीख को मकर राशि में आएंगे, 12वें भाव में। यहां पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन सुख भी देने का काम करेंगे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, फिजूल खर्चा आपको नहीं करना है, पैसों को बचाने का काम करना है, लेकिन विदेश से आपको लाभ हो सकता है या विदेश की यात्राओं से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। वही मंगल जो है 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे, कुछ लाभ और कुछ नुकसान। वाहन चलाते समय सावधानी, चोट चपेट लगने की संभावना है, किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, ईगो बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है। तो उपाय जरूर करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी की सेवा करना है। 15 तारीख को धनु राशि में सूर्य आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, व्यापारिक की स्थिति को मजबूत करेंगे। तो सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है। 16 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, व्यापारिक स्थिति में लाभ, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग में आपको सफलताएं मिलेगी। और 28 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे शुक्रदेव, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये तीनों महीने बड़े विशेष है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का, राहु, शनि का, केतु का अच्छा प्रभाव रहेगा, अन्य ग्रहों का भी अच्छा प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं जो है समस्याएं समाप्त होंगी, जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे, जो परेशानियां चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के, वो ठीक होंगी। लेकिन सटीक जानकारी कुंडली से ही पता लगेगा। ये एक साधारण फलादेश है, क्योंकि चल रही महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि महादशा अंतरदशा आपके फेवर में है तो समझ जाइए कि ये बदलाव 100% होने वाला है, आपको लाभ जरूर होगा। यदि महादशा अंतरदशा आपके फेवर में नहीं है, अपोजिट है, तो ये बदलाव सिर्फ 5%, 10%, 15% ही देखने को मिलेगा और परेशानियां आपकी बनी रहेंगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।